Hello guys, welcome back to my channel. Today in this video we'll be discussing about the third part of the gingiva, which is the interdental papilla. This video is in continuation with the previous video in which we have already discussed what is free gingiva and what is attached gingiva. So now let us see what is the interdental papilla. So it is that part of gingiva which fills the space between the two teeth. अब दोनों दांत के बीच में जो इंटरडेंटल स्पेस है उसको जो जिंजाइवा फिल करता है वो होता है इंटरडेंटल पैपिला. सो इफ़ वी सी द लेबियल एस्पेक्ट ऑफ द टूथ, देन इन दांत के बीच में जो इंटरडेंटल स्पेसेस हैं दिस इज़ फिल्ड बाय जिंजाइवा. दिस इज़ नोन एज द इंटरडेंटल पैपिला. अब अगर लिंगुअल एस्पेक्ट देखें, दिस इज़ द फेशियल या फिर लेबियल पैपिला हो जाएगा ये. अब लिंगुअल एस्पेक्ट देखें तो लिंगुअल एस्पेक्ट में भी सेम, जो लिंगुअल इंटरडेंटल एरिया है उसको जो पैपिला फिल करता है दैट इज़ नोन एज द लिंगुअल इंटरडेंटल पैपिला. ठीक है, अब ये तो हो गया बेसिक कि इंटरडेंटल पैपिला कहाँ कहाँ से कैसे होता है. अब ये जो है इंटरडेंटल पैपिला ये एक्सटेंड करता है कहाँ तक, टिल कॉन्टैक्ट पॉइंट और कॉन्टैक्ट एरिया. कॉन्टैक्ट पॉइंट इन एंटीरियर्स एंड कॉन्टैक्ट एरिया इन पोस्टीरियर्स. ठीक है, तो वहाँ तक ये एक्सटेंड करता है. अब नेक्स्ट है कि अगर हम इसे ओरल एस्पेक्ट में देखें तो ये कैसा दिखेगा इसका शेप, मतलब फेशियल या लेबियल व्यू देखेंगे तो इसका शेप जो है इट इज़ ट्रायंगुलर. ठीक है, सो ओरल एस्पेक्ट में इट इज़ ट्रायंगुलर. अब अगर हम इसका 3 डिमेंशनल शेप देखें, ये था 2 डिमेंशनल, ट्रायंगुलर दिखता है. 3 डिमेंशनल शेप देखेंगे तो एंटीरियर टीथ में ये पिरामिडल दिखता है and in posterior teeth it is tent shaped. ठीक है, अब why it is tent shaped, क्योंकि जो इसके कॉर्नर्स हैं, ओरल और वेस्टिबुलर सेंटर्स कॉर्नर्स हैं वो ऊपर रहेंगे, कॉर्नर्स से ये ऊपर रहता है और बीच में एक डिप्रेशन रहता है, देयरफॉर इट इज़ टेंट शेप, और सेंटर में एक वैली लाइक पोर्शन होता है. ठीक है, सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ टेंट शेप्ड इन द पोस्टीरियर्स. नाउ देयर इज समथिंग नोन एज कॉल. ठीक है, सो लेट अस सी एज टू व्हाट इज दिस कॉल. ये कॉल होता क्या है, सी इट इज़ कॉल इज़ व्हाट, इट इज़ द डिप्रेस्ड पार्ट. ये जो सेंटर वेली लाइक पोर्शन है दैट इज़ द कॉल. इट इज़ वेल अप्रिशिएटेड इन द प्रॉक्सिमल व्यू. अगर अपन एक टूथ का प्रॉक्सिमल व्यू लें जिसमें कि ये फेशियल है, ये लिंगुअल है. ठीक है, ये जो है दिस इज़ द लिंगुअल इंटरडेंटल पैपिला एंड दिस वन इज़ द फेशियल इंटरडेंटल पैपिला. अब जो फेशियल और लिंगुअल इंटरडेंटल पैपिला को देखो, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट इट एक्सटेंड्स अप टिल द कॉन्टैक्ट पॉइंट और कॉन्टैक्ट एरिया. ठीक है, तो फेशियल ये कहाँ तक एक्सटेंड करेगा, ये अगर ये कॉन्टैक्ट एरिया है टूथ का, पोस्टीरियर टूथ का ये कॉन्टैक्ट एरिया है द शेडेड पोर्शन विद ग्रीन, तो जो इंटरडेंटल पैपिला है ये कहाँ तक एक्सटेंड करता है, ये एक्सटेंड करता है कॉन्टैक्ट एरिया तक पूरा. ठीक है, तो ये होगा इसका एक्सटेंट ऑफ इंटरडेंटल पैपिला फर्स्ट ऑफ ऑल. अब ये हो गया इसका लिंगुअल पैपिला, ये हो गया दिस इज़ द फेशियल पैपिला. अब इट इज़ व्हाट, दिस पोर्शन इज कॉल. सो इट इज़ व्हाट, इट इज़ द सेंट्रल कॉन्केव डिप्रेस्ड पार्ट ऑफ इंटरडेंटल पैपिला जो कि फिट करता है बिलो द कॉन्टैक्ट पॉइंट. So this is the central concave
depressed part of interdental papilla and it fits below the contact point. ठीक है, तो ये कहाँ पे है? इट इज़ बिलो द कॉन्टैक्ट पॉइंट, वेयर एज जो फेशियल और लिंगुअल पैपिला है दे आर एक्सटेंडिंग टिल द कॉन्टैक्ट पॉइंट और कॉन्टैक्ट एरिया. नेक्स्ट, इट इज़ कवर्ड बाय सर्कुलर एपिथेलियम. ठीक है, अब कॉल को कवर कौन करता है? सो इट इज़ कवर्ड बाय सर्कुलर एपिथेलियम. अब सर्कुलर एपिथेलियम क्या है? इट इज़ द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है. ठीक है, तो इसको कवर करती है सर्कुलर एपिथेलियम विच इज़ द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम. ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक तो ये सर्कुलर एपिथेलियम से कवर्ड है, मतलब इट लाइन्स द सल्कस, तो ये जिंजाइवल सल्कस को लाइन करती है. दूसरा, इट कॉन्टैक्ट्स या फिर जॉइंट्स द फेशियल एंड लिंगुअल इंटरडेंटल पैपिला. ठीक है, इन दोनों को जॉइन कर रही है और सल्कस को लाइन कर रही है. ये इसका हो गया सिग्निफिकेंस. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल कंसिडरेशन. ठीक है, सो अब इसका क्लिनिकल कंसिडरेशन क्या है इंटरडेंटल पैपिला का? कि अगर नॉर्मल हम लोग देखें हेल्दी जिंजाइवा में कॉल का शेप कैसा है? इट इज़ कॉन्केव बट इट बिकम्स डोम शेप्ड इन द इन्फ्लेमेशन कंडीशन. अगर इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है तो ये कॉल का शेप चेंज होके इट वुड बिकम, ये नाइफ एज नहीं रहेगा, ये राउंडेड, ये भी राउंडेड. अलॉन्ग विद दिस कॉल इज़ ऑल्सो बिकमिंग डोम शेप, मतलब ये पूरा एक डोम शेप बन जाएगा. ठीक है, सो दिस इज़ इट अबाउट द इंटरडेंटल पैपिला. नाउ लेट अस सी हाउ इज़ द लेमाइना प्रोप्रिया ऑफ द जिंजाइवा. ठीक है, दैट इज़ द कनेक्टिव टिश्यू पार्ट ऑफ जिंजाइवा. Then we will see the submucosa and the blood supply and nerve supply of gingiva. So let us see first of all the लेमाइना प्रोप्रिया. ठीक है, सो लेमाइना प्रोप्रिया क्या है? कनेक्टिव टिश्यू. what does it mean? Or the connective tissue. So it is, first of all, it has dense connective tissue. इसमें large vessels नहीं होते हैं. नेक्स्ट, अब देखो इसमें अलग अलग है कि एक तो सल्कस में क्या फीचर्स होंगे जब ये सल्कस के पास प्रेजेंट होगा, दूसरा जब ये पैपिला में होगा. ठीक है, सो व्हेन इट इज़ प्रेजेंट नियर द सल्कस इट कंटेन्स लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल and macrophages. ठीक है, तो जब ये सल्कस में प्रेजेंट होगा इनमें क्या क्या होगा? लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल्स और मैक्रोफेजेस. विद द नेम इटसेल्फ इट इज़ क्लियर. इसका फंक्शन क्या होगा? इसका फंक्शन होगा डिफेंस एंड रिपेयर. ठीक है, नेक्स्ट अगर ये पैपिला में होगा तो क्या होगा? इट इज़ हैविंग लॉन्ग, स्लेंडर एंड न्यूमरस पैपिला. अब इसका पैपिला कैसा है? ठीक है, सल्कस में कैसा है? सल्कस में इट इज़ कंटेनिंग लिम्फोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स एंड मैक्रोफेजेस. नाउ हाउ इज़ द पैपिला ऑफ लेमाइना प्रोप्रिया? सो इट हैज़ लॉन्ग, slender
और न्यूमरस पैपिला। ठीक है, जिंजाइवा के कनेक्टिव टिश्यू में लॉन्ग, स्लेंडर एंड न्यूमरस पैपिलाज आर प्रेजेंट। ओके, आफ्टर दैट इट हैज़ फ्यू इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, इसमें जो इलास्टिक फाइबर्स हैं वो बहुत ही कम प्रेजेंट होते हैं। कौन से फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें? ऑक्सीटिलिन। ठीक है, इसमें ऑक्सीटिलिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद दैट क्या है? कोलेजन फाइबर्स। नेक्स्ट क्या है? इसमें फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होता है। Okay, so fibroblast is also present here, but here the fibroblast, it contains less contractile protein and it lacks alkaline phosphate. ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट है उसमें कम अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट रहता है एंड इसमें अल्कलाइन फॉस्फेट प्रेजेंट नहीं होता है। अब कोलेजन कौन सा है? टाइप 3 कोलेजन इज प्रेजेंट हियर। ठीक है, सो दिस इज इट अबाउट द लमाइना प्रोप्रिया ऑफ द जिंजाइवा। नेक्स्ट वी कम टू द सबम्यूकोजा। सो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट इट हैज़ अ म्यूकोपेरियोस्टियल टाइप ऑफ लाइनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है? सब म्यूकोजा का कोई डिस्टिंक्ट लेयर, नो डिस्टिंक्ट लेयर इज प्रेजेंट ऑफ सब म्यूकोजा एंड द म्यूकोजा इट इज़ फर्मली अटैच्ड टू द सीमेंटम एंड द पेरियोस्टियम ऑफ द एल्वियोलर प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पे सीमेंटम और पेरियोस्टियम ऑफ एल्वियोलर प्रोसेस से ये फर्मली अटैच्ड होता है। अलॉन्ग विद this attachment is with the help of collagen fibers. Now next, coming on to the blood supply and the nerve supply of gingiva. Blood supply and nerve supply. Okay, तो सबसे पहले blood supply में क्या है? इसमें है branches of alveolar arteries. ठीक है, तो ब्लड सप्लाई किससे होती है? एल्वियोलर आर्टरीज से। इंटरडेंटल एल्वियोलर आर्टरीज जो है ये एनास्टोमोज होंगे और सप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? इसमें नर्व सप्लाई। तो इट इज़ वेरी वेल इनर्वेटेड। जो जिंजाइवा होता है इट इज़ वेरी वेल इनर्वेटेड, मतलब बहुत अच्छे से इसमें नर्व फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें कौन कौन से बॉडीज़ दिखते हैं? इट हैज़ एंड बल्ब्स, then it has Meissner's corpuscles। ठीक है, और इसमें अल्ट्रा टर्मिनल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। अलॉन्ग विद दिस अब देखो कौन कौन से पार्ट में कैसे कैसे सप्लाई होती है। ठीक है, तो अपर जिंजाइवा और लोअर जिंजाइवा को दोनों को अलग अलग देखते हैं कि अपर जिंजाइवा का सप्लाई क्या है और लोअर जिंजाइवा का सप्लाई क्या है। तो सबसे पहले अपर जिंजाइवा। ठीक है, तो अपर जिंजाइवा में जो एंटीरियर टूथ है उसका बकल पोर्शन, इट इज़ सप्लाइड बाय द मेंटल आर्टरी, ब्लड सप्लाई। ठीक है, आर्टरीज मतलब ब्लड सप्लाई देख रहे हैं। तो बकल पोर्शन इज सप्लाइड बाय द मेंटल आर्टरी, वेयर इज लिंगुअल पोर्शन को कौन सप्लाई करता है? लिंगुअल पोर्शन इज सप्लाइड बाय इंसिसिव एंड द सबलिंगुअल आर्टरी। ठीक है, उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस में बकल पोर्शन, तो बकल पोर्शन इज सप्लाइड बाय द बकल आर्टरी, whereas लिंगुअल पोर्शन को कौन सप्लाई करती है? लिंगुअल पोर्शन इज सप्लाइड बाय सबलिंगुअल आर्टरी। ये हो गया अपर जिंजाइवा। सॉरी, दिस वाज ऑफ द लोअर जिंजाइवा। ओके,
In lower gingiva mental artery is present. So this is about the lower gingiva. In the lower gingiva, anterior buccal by mental and lingual by incisive and sublingual, posterior buccal by buccal artery and posterior lingual of lower by sublingual artery. I'm really very sorry for my mistake. Next is for the upper gingiva. Upper gingiva में anterior buccal is by anterior superior alveolar artery and anterior lingual is by major palatine artery. ठीक है. Along with this the posterior portion. So the upper gingiva में posterior portion is supplied by posterior superior alveolar artery. ठीक है. नेक्स्ट क्या है, नर्व्स. जो नर्व्स है वो भी सेम है. अपर जिंजाइवा में नर्व्स हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांचेस ऑफ द मैक्सिलरी नर्व. ठीक है. नर्व सप्लाई अपर जिंजाइवा की, नर्व सप्लाई में क्या है, एंटीरियर, पोस्टीरियर और मिडिल सुपीरियर एल्वियोलर ब्रांच ऑफ कौन सी नर्व है इसमें भी, मैक्सिलरी नर्व. ठीक है. एंड लोअर जिंजाइवा में क्या है, इट इज़ द इंफीरियर एल्वियोलर नर्व एंड द सबलिंगुअल ब्रांच ऑफ द लिंगुअल नर्व. ठीक है. सबलिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगुअल नर्व और इंफीरियर एल्वियोलर नर्व से इसकी नर्व सप्लाई होती है. एंड सबलिंगुअल ब्रांच ऑफ लिंगुअल नर्व. ठीक है. सो दिस इज इट अबाउट द इंटरडेंटल पैपिला, कॉल, lamina propria, submucosa and the blood supply, nerve supply of upper and lower gingiva. With this we have completed the gingiva. In the next video we'll be discussing about the gingival fibers separately. I hope I've made myself clear. Thank you. Keep visiting.